नमस्कार, मैं हूं रविशंकर शर्मा बुलंद युवा न्यूज़ के साथ। जैसे कि लोक कलाकार हों या फिर रंगकर्मी हों, उनकी कोरोना काल में एक लंबी संघर्ष की जो बयार रही है, उसमें कहीं ना कहीं हरियाणा कला परिषद का अहम योगदान माना जा रहा है। क्योंकि जहां तक मानदेय की बात थी, जो रुका हुआ था, वो मानदेय भी हरियाणा कला परिषद के प्रयासों से मिला है। और वर्तमान में आज इस समय हम रोहतक में हैं और रोहतक में जो लोक कलाकारों की एक बैठक हुई है, जिस बैठक में हरियाणा कला परिषद के निदेशक संजय भसीन जी पहुंचे हैं। और जहां कलाकारों की नाराज़गी थी, उन्होंने प्रत्येक कलाकार से बात की है। पूछते हैं निदेशक महोदय जी से कि किस तरह की नाराज़गी कलाकारों में थी और किस तरह का समाधान भसीन जी ने किया है। ऐसे मेन नाराज़गी तो कुछ नहीं है, नाराज़गी तो ये कोरोना है भाई। इसने सबको नाराज़ कर रखा है, सबके काम रोक रखे हैं। और ये हम यही समस्या का हल निकाल रहे हैं कि जब तक ये अभी इसका ये पता नहीं है जाएगा भी कब। और इसलिए हमने अब ये सरकार से निवेदन किया है कि ऑनलाइन या जो विजुअल है, इसके अंदर भी कुछ ऐसे हमारे को बजट दे दिए जिसके अंदर हम कलाकारों को कुछ सहायता करनी शुरू करें। क्योंकि फ्री के अंदर आकर हमारे कहने, मैं तो पहले एहसानमंद उन कलाकारों का जिन्होंने बिना किसी अनुदान के आकर फ्री के अंदर हमारे यहाँ कार्यक्रम करे हैं। लेकिन अब हमने उनको कहा है कि बेचारा कब तक भूखे पेट ना भजन होए गोपाला, तो एक काम शुरू करो, उन कलाकारों को मानदेय ताकि हम देना शुरू करें। मुझे लगता है, उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को फाइल चली गई है, हमारी बात तो मान लेंगे। जल्दी ही कुछ इस प्रकार के ऑर्डर आने वाले हैं कि ऑनलाइन या विजुअल उसके हिसाब से कि इनको अनुदान राशि देनी शुरू करें। और जैसे कि सर, आपसे ये भी शेयर करना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं कलाकारों में रीजनल डायरेक्टर जो रोहतक मंडल के हैं, उनके प्रति नाराज़गी थी। और जैसे कि आपकी बात हुई है, तो किस तरह का समाधान कलाकारों के बीच में और माननीय क्षेत्रीय निदेशक महोदय के बीच में जो एक कांटा बना हुआ था, या जहर था या फिर गलत फहमियाँ थी? ना तो जहर है ना कांटा है, ना कलाकारों में कभी कांटा होता है ना जहर होती है। किसी कलाकार के अंदर मान लो किसी बात की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो उसको दूर करना बड़ों का फ़र्ज है। और वो मिसअंडरस्टैंडिंग कई बार क्या होता है कि जो उदंड होते हैं, जो विपक्षी लोग होते हैं, जिनका हमेशा ये काम होता है कि किसी ना किसी से हालात को ख़राब कर दिया जाए, कुछ इस प्रकार के लोग, चाहे वो रोहतक में नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हैं कि वो हालात को बिगाड़ते हैं। तो इस प्रकार के कुछ लोगों ने अगर मान लो गलत वो किया हुआ, तो कलाकारों को भी समझ में सारे के सारा आ गया है। ऐसा कुछ नहीं है, कलाकार पहले भी हमारे लिए साथी थे, आज भी साथी हैं, और कोई किसी से कोई नाराज़गी नहीं है। सब ठीक है, सबको काम मिलेगा। सर, NCZCC की बात करें, कोरोना काल में प्रत्येक ग्रुप लीडर को या कुछ ग्रुप जो थे हरियाणा में सक्रिय है, उनको लेटर लिखा गया था कि भी राज्य सरकारों से हमने गाइडलाइन मांगी है कि इन कोरोना काल में उनकी मदद हुई या नहीं। और सर, ना ऐसे में NCZCC और NZCC में भी आपका प्रयास रहा है कि कुछ रेट बढ़ाए जाएं कलाकारों का जो मानदेय है, पंजाब की तर्ज पर या फिर हिमाचल की तर्ज पर। तो किस तरह का सर आपने फोकस किया है? उसके अंदर ऐसा है कि NZCC की मीटिंग में तो अभी हमने कह दिया कि भी जो एक कलाकार को, एक प्रदेश के कलाकार को पैसे मिलते हैं, वो हरियाणा के कलाकार को भी उतने ही पैसे मिलने चाहिए। दूसरा ये है कि भाई जब कल्चर उसके अंदर कोई स्कीम बनती है तो उसको केंद्रीय सरकार बनाती है। हम जितने भी, चाहे आर्ट एंड कल्चर है या हम उसके अंग हैं, ये सारे के सारे जो मुख्य काम है ये केंद्र देखता है। तो केंद्र जो पॉलिसी बनाएगा, वो पॉलिसी प्रदेशों को भेजेगा। प्रदेशों से उन्होंने कलाकारों की लिस्टें मंगाई थी, उनके बारे में जो उन्होंने पूछा था, सारी उसकी जानकारियाँ हमने वहाँ पर भेज दी। सर, जानकारी के साथ साथ सर, वर्तमान में जैसे कि 15 सितंबर को सुना जा रहा है कि सिनेमा हॉल भी कुछ खुल रहे हैं और कुछ थिएटर भी खुल रहे हैं, तो इस बारे में क्या कहना सर? मैं तो कहता हूँ जी, 15 अक्टूबर से थिएटर खुले, मंच खुले, पूरे की पूरी ऑडियंस के साथ खुले। लेकिन कलाकार के लिए तो वो तभी खुलेगा ना जब उसे कुछ मानदेय मिलेगा, कुछ मेहनताना मिलेगा, कुछ मिलेगा। तो इसलिए क्या पॉलिसियाँ आ रही हैं, कितनों को वो अलाउड हो गया उसके अंदर। अगर केवल रंगमंच या केवल इस प्रकार के मंच ही नहीं है, वो हमारे जागरण है, हमारे गीत हैं, हमारे संगीत हैं, ये सारे भी शुरू हो जाएं, तभी कलाकारों को इसका लाभ है। और पिक्चर हॉल खुलने से तो हमारे कलाकार को कोई लाभ होने वाला नहीं है। हमारा कलाकार तो
मंच के ऊपर रहता है, ओपन के अंदर काम करता है, ओपन थिएटर का मालिक है। तो इसलिए कुछ ऐसी पॉलिसियाँ हैं जिसके अंदर साथ साथ में ये हो कि भाई इनसे भी कार्यक्रम कराने शुरू करो, चाहे जहाँ 1000 आदमी बैठते हैं 500 के डिस्टेंस में बिठाए जाएं, और इनको भी मान देना शुरू करो। जब तक कलाकार को मानदेय हम नहीं दे पाएंगे, कलाकार हमारे कहने से, मैं तो बार बार कहता हूँ कि हम एहसानमंद हैं इस कलाकार के कि बिना कहे, बिना पैसे के, बिना मानदेय लिए भी अपनी कला का प्रदर्शन कर देगा। लेकिन समाज की भी तो ड्यूटी बनती है, हमारी भी तो ड्यूटी बनती है कि जो इस समय कोरोना काल के अंदर ये बेचारे आर्थिक स्थिति से पिछड़ रहे हैं, तो तुरंत इस प्रकार की योजनाएं आएँ जिससे कि इनके रोज़ी रोटी चले, इनका कार्य चले। तभी कला जीवित है। जब कलाकार ही जीवित नहीं रहेगा तो कला कहाँ से रहेगी? तो इसलिए ऐसी योजना मुझे लगता है कि आएगी जिससे हम इनको मानदेय देना शुरू करें। और अंतिम सवाल आपसे, आपने एक रंगकर्मी होने के नाते भी स्टेज का नेतृत्व किया है और आज आप हरियाणा के तमाम कलाकारों की आवाज़ बनकर सरकार में पैरवी कर रहे हैं उनकी, तो किस तरह का संदेश इस वर्तमान परिस्थितियों में देना चाहेंगे? संदेश तो ये है भी, कलाकार ने हमेशा आज से नहीं लेके आप किसी भी काल की बात कर लो, कोई से युग की बात कर लो, कलाकार ने हमेशा समाज को, हमेशा देश को दिशा दी है, उसका मार्गदर्शन किया है। और आज भी कलाकार हमारे को, समाज को, हमारे देश को मार्गदर्शन करेगा, दिशा दिखाएगा। और बहुत बड़ी बात है कि इस ऐसे काल के अंदर भी कलाकार ने अपनी हिम्मत नहीं हारी, और किसी कलाकार ने, कुछ मैं चंद लोगों के बारे में तो कहता नहीं, किसी भी कलाकार ने आकर सड़क के ऊपर, किसी भी कलाकार ने आकर स्टेज के ऊपर, अखबार के अंदर, मीडिया के ऊपर, किसी भी कलाकार ने सिवाय इसके कि कोरोना से कैसे लड़ा जाए, इसके बारे में कलाकार बोलता रहा। और मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ कि कलाकार मंच पर मांगने भी नहीं आया कि मेरी मदद करो। यही एक बहुत बड़ा कलाकारों का वो है। तो हमें कलाकारों से सीख लेनी चाहिए। कलाकार जो है हमारा मार्गदर्शन करते हैं, कलाकार जो है एक आईना है जो वास्तविकता से हम अवगत कराते हैं, और आने वाले समय में भी ये अवगत कराते रहेंगे। निश्चित तौर पर हरियाणा कला परिषद के निदेशक संजय भसीन जी का कहना है कि कलाकार की कोई जात जमात नहीं होती, मात्र वो एक सम्मान का भूखा है। उस दिशा में भी इनका कहना है कि कलाकार ने इस कोविड-19 के दौर में हिम्मत नहीं हारी और अपनी कला का प्रदर्शन करके समाज को एक दिशा निर्देश देने की दिशा में काम किया है। इसी की रोहतक की राजपूत धर्मशाला में हरियाणा लोक कलाकार यूनियन और जो लोक कलाकार हैं हरियाणा के, उनकी एक कहीं ना कहीं क्षेत्रीय निदेशक को लेकर नाराज़गी थी रोहतक मंडल के। और आज जैसे कि मीटिंग में हरियाणा कला परिषद के निदेशक संजय भसीन पहुँचे हैं, तो कलाकार यूनियन जो है यहाँ की, उसके प्रेसिडेंट भी हैं, पदाधिकारी भी हमारे साथ हैं। पूछते हैं कि किस तरह की नाराज़गी थी। देखिए, मेरे पास कई दिन पहले एक शिकायत आई थी जी कि जो हैं रोहतक मंडल के जो निदेशक हैं वो कलाकारों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और उन्हें बराबर से काम नहीं दे रहे हैं। तो मैंने इसको लेके फिर यहाँ के जिला संयोजक से बात की थी, श्री अनिल भूटानी जी से। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे समस्या आ रही है और आप जो इसका निवारण करें। तो उन्होंने कहा था जी मुझे एक आप पत्र लिख के दे दें और मैं इससे गजेंद्र जी से बात करूंगा। तो उन्होंने पत्र जारी किया, उन्होंने गजेंद्र जी को पत्र लिखा कि जी ऐसे ऐसे कुछ कलाकार आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी बार उनसे सीधा संवाद करने की कोशिश की थी, हमें उनसे कोई अच्छा जवाब नहीं मिल पाया था। तो हमने कहा ठीक है, पार्टी की तरफ से हम निचले स्तर से कार्रवाई करते हैं। हमने जिले का उनके मंत्री पकड़े, उनसे हमने बात की, उन्होंने वहाँ पत्र भेजा। तो गजेंद्र जी ने उस पत्र का कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने अजीब सा पता नहीं क्यों ये बात कही कि ये लोग कांग्रेसी हैं, जबकि कलाकार की मैं मानता हूँ कोई जात, कोई धर्म या कोई पार्टी नहीं होती है। और उन्होंने जब हमें भूटानी जी ने आके ये बात बताई कि जी आपको उन्होंने कांग्रेसी का आपके बारे में वो ये कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें मन को बहुत पीड़ा हुई कि हमारा क्षेत्रीय निर्देशक ऐसी बात कह रहा है कि कलाकारों को भी वो राजनीति में घुसेड़ रहा है। तो ये हमें बहुत दुख हुआ इस चीज़ को लेके। इसलिए फिर आज मैंने ये कलाकारों की समस्याओं को लेके मैंने फिर भसीन जी से बात की। इनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया और इन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया कि आपकी समस्याओं को सुनेंगे हम लोग।